हमारा निज़ाम अदल दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में से एक है। फौरी इंसाफ की फराहमी में ये दुनिया में पहले नंबर पे है, लेकिन नीचे से, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में रावी चैन ही चैन लिख रहा है। जिसको इंसाफ चाहिए था इन सबको तो मिल चुका। एक इकलौता केस बचा था मरहूम आमल याकूब की तीसरी बीवी दानिया शाह का। इसलिए अदालतें दिन रात काम कर रही हैं और इस केस को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए हाथ धो कर पीछे पड़ी है। दानिया शाह की टिकटॉक सूनी और वीरान पड़ी है, क्योंकि जेल में टिकटॉक बनाने की सहूलत मौजूद नहीं है। जी हाँ, 17 दिसंबर 2022 में सिंध कोर्ट ने इन्हें अपने शोहर की बरना वीडियोस वायरल करने के जुर्म में जुडिशियल रिमांड पे जेल भेज दिया था, क्योंकि 18 साल टिकटॉकर से मुल्क की सलामती को शदीद खतरात राहत थे, इसलिए अभी तक जमानत भी न मिल सकी। यकीनन इसका जुर्म नवाज शरीफ के जुर्म से भी बड़ा था, क्योंकि इन्हें तो जमानत मिल गई थी। या यूँ कह लीजिए क्योंकि दानिया मलिक साहिबा सिर्फ 18 साल की है, इसलिए इनकी दवाई पाकिस्तान से भी बआसानी मिल सकती है। अब वीडियो शुरू करती हूँ शुरू से। दानिया शाह की तफसील में नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये सब कुछ आपको पहले से ही पता है। औलाद की अच्छी तरबियत यकीनन माँ बाप की जिम्मेदारी है। औलाद इसी सांचे में डरती है जिसमें इसे ढाला जाता है। अब अगर जग में गंदा पानी डालेंगे तो दूध तो नहीं निकलेगा। हमारे मुल्क में बढ़ती हुई गुर्बत के पेश नजर कम उम्र लड़कियों की बात की उम्र के मर्दों से शादी कोई नई बात नहीं। शायद इनमें से कुछ के घर बस भी जाते हों, लेकिन अक्सरियत बर्बाद होने वालियों में से है। इन्हीं बर्बाद होने वालियों में से एक कहानी है दानिया मलिक की। अब किसे ठहराऊं इसकी बर्बादी का जिम्मेदार? इसके लालची माँ बाप को, जिन्होंने सिर्फ पैसों और एक बाअसर शख्स से ताल्लुक जोड़ने के लिए अपनी कम उम्र बेटी की शादी इससे 3 गुना बड़े 2 बच्चों के बाप और 2 बार पहले से शादीशुदा आदमी से कर दी। हालांकि 18 साल की उम्र में इंतजाम तो इसकी तालीम का होना चाहिए था, ना कि शादी का। या इस बर्बादी का जिम्मेदार वो शख्स था जिसने जानते बूझते अपनी बेटी से भी कम उम्र की लड़की से तीसरी शादी कर ली। अब कुछ लोग कहेंगे इस्लाम में शादी के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। यकीनन कोई कैद नहीं है, बशर्ते कि शादी को शादी ही रखा जाए, इसको मजाक न बनाया जाए। अब मेरी बात सुनते हुए इस बात को जहन में रखिएगा कि मैं बात एक 18 साल नादान कम अकल की कर रही हूँ। इसके वालिदैन चाहे जितने भी लालची हो और वो अपने माँ बाप के जानसे में आके भले से खुद भी लालच के रास्ते में पड़ चुकी हो, लेकिन फिर भी है उम्र के इस दौर में जहाँ सोच समझ नहीं होती, सही और गलत के दरमियान की लकीर वाजिया नहीं होती। दानिया मलिक का कसूर ये है कि इसने अपने शोहर की बरना वीडियोस बनाई और इसे वायरल कर दिया। आमल याकूब साहब की साबका बीवी बुशरा इकबाल और बच्चों का मानना है कि इन बरना वीडियोस की वजह से इनके वालिद डिप्रेशन में चले गए और इनकी मौत वाक़या हुई। जिस वक्त वालिद साहब की वीडियोस पब्लिश हुई थी, इस वक्त तो साबका बीवी और बच्चों का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। जब आमल याकूब साहब की मौत वाक़या हो गई तब भी ये मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन जैसे ही मौत के 3 माह के बाद दानिया मलिक ने अपने माँ बाप के वर्गलाने पे जायदाद में अपने हिस्से के लिए अदालत में दरख्वास्त दी, अचानक साबका बीवी की गैरत और बच्चों की अपने वालिद से मोहब्बत जाग उठी, जो 3 महीने तक बड़े सुकून से सो रही थी। फिर अचानक से ही आमल याकूब की बेटी दुआ आमिर को इल्हाम हुआ कि उनके वालिद की मौत की जिम्मेदार ये लीक वीडियोस और इन वीडियोस को लीक करने वाली इनकी तीसरी बीवी है, और दानिया के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। गोया अगर दानिया जायदाद की दावेदार बन के अदालत न पहुँचती तो बुशरा इकबाल और इनके दोनों बच्चों को तो पता ही न चलता कि इनके बाप की मौत की जिम्मेदारी इनकी बरहना वायरल वीडियोस पर है। जबकि हकीकत तो ये है कि आमल याकूब साहब की मौत के फौरन बाद अगर इनके बच्चे चाहते तो साइबर क्राइम सेल को दरख्वास्त देके आमल याकूब की बरहना वीडियोस को इंटरनेट से हटवा सकते थे। इंटरनेट से सारा मवाद ही खत्म हो जाता, लेकिन ना जी, इस वक्त तक इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। फर्क सिर्फ तब पड़ा जब दानिया जायदाद के लिए कोर्ट जा पहुंची। मैं ये फैसला देखने वालों पर छोड़ती हूँ कि दानिया और आमिर के साबका बीवी बच्चों में से कौन ज्यादा लालची है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होता है। शादी के बाद घर का कफील होने के नाते शोहर ने तय करना होता है कि इसकी बीवी घर में किस तौर तरीके से रहेगी। मरहूम आमल याकूब साहब एक गरीब घर से 18 साल की लड़की तो ब्याह ही लाए, शादी के दिन से ही बिला जरूरत इसे टीवी की जीनत बना दिया। बीवी कम उम्र थी, शायद वो ये फैसला न कर पाई कि इसे कब क्या और कैसे करना चाहिए, लेकिन आमिर साहब 48 साल के थे, पहले भी 2 बीवियां भुगता चुके थे। अपनी जिंदगी में अपनी बीवी बुशरा इकबाल के साथ उन्होंने कितनी वीडियोस बनाई इनके बेडरूम में, शायद कोई भी नहीं। इनके साथ बड़े ही डिसेंट अंदाज में तस्वीरें खिंचवाई, लेकिन बाद की 2 शादियों में क्या किया? आप एक कम अकल और कम उम्र बीवी से क्या उम्मीद रखते हैं, जिसका शोहर खुद बेडरूम से अपनी और इसकी वीडियोस लोगों के साथ शेयर करता हो और इसकी कम उम्री को जगह जगह किसी तमगे की तरह इस्तेमाल करता हो। मैं देखने वालों से ये पूछती हूँ कि अगर मरहूम आमल याकूब ने खुद अपने कमरे से अपनी और दानिया की वीडियोस और 3rd क्लास टिकटॉक सोशल मीडिया पे शेयर न की होती, न ही इंटरव्यूज में अपने और अपनी कम उम्र बीवी के सुहागरात के किस्से सुनाए होते, बीवी को बीवी समझ के घर की 4 दीवारी में इज्जत के साथ रखा होता, तो क्या बीवी की हिम्मत पड़ती शोहर की नंगी वीडियोस बनाने की? और 100 दफा लानत ऐसे माँ बाप है जिन्होंने बेटी का घर बसाने का मशवरा देने के बजाय और उनके आपस में इख्तिलाफात को हल करने के बजाय इसे शोहर की नंगी वीडियोस बनाने की तरकीब दी। आजकल सोशल मीडिया पे जगह जगह दानिया मलिक को गालियाँ दी जा रही हैं। जरा सोचिए, एक
18 साल की लड़की को तो शायद अपने गुनाह की शिद्दत का अंदाजा भी ना हो। इसके लिए तो गोया आगे कुआं और पीछे खाई वाला मामला हो गया। माँ बाप अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करके और शोहर अपने। अब किसने कितना इस्तेमाल किया ये फैसला भी आप खुद कर लें। आज से सिर्फ 1 साल पहले नवाब अकबर बुख्ती के बेटे शाह जवार बुख्ती ने अपनी बीवी बिशा अबू बकर की बरना तस्वीर हर जगह पोस्ट कर दी। वो औरत जो कि 6 साल से इसकी बीवी और इसकी बेटी की माँ थी। आज तक बुख्ती साहब के साहबजादे की गिरफ्तारी न हो सकी, जबकि FIR अपने शोहर के खिलाफ बिशा अबू बकर ने भी करवाई थी। लेकिन वो हथकड़ी कहाँ से आती जो साबिक गवर्नर बलोचिस्तान के बेटे के हाथों में फिट आती? वो FIA ऑफिसर कहाँ से आता जो शाह जवार बुख्ती के सामने सिर्फ खड़ा ही हो जाता? वो जज कहाँ से आते जो इसको रिमांड पे दानिया मलिक की तरह जेल भेजते? और 1 साल पहले ही मोहम्मद जुबैर उमर का जिनसी स्कैंडल मंजरे आम पे आया। मोहतरम असद उमर साहब के सगे भाई हैं, नू लीग के रूहे रवा, साबिका गवर्नर सिंध और आजकल मरियम नवाज साहिबा के चीफ स्पोक पर्सन के ओहदे पर विराजमान है। नौकरी का झांसा देकर न जाने कितनी लड़कियों की इज्जत लूटी। और तो और इज्जत माप का ये स्कैंडल PTI की हुकूमत में सामने आया, जबकि वो खुद इस वक्त नून लीग से मुंसलिक थे। मैं अदालतों से पूछना चाहती हूँ कि क्या इस केस में इंसाफ के तकाजे पूरे हो गए? और ये जो आजकल जर्नल्स, कर्नल्स, अदाकार, सियासतदानों, इनकी बीवियों, इनके सहूलतकारों की जो ऑडियोज और वीडियोस लीक हो रही हैं, क्या FIA का हाथ अभी तक इनके गिरेबानों तक नहीं पहुंचा, या शायद पूरे मुल्क के नंगा होने का इंतजार कर रहे हैं? आखिर में बस इतना ही कहूंगी कि बुशरा साहिबा खुद भी होश के नाखून ले और अपने बच्चों को भी समझाएं, दरगुजर से काम ले। अगर दानिया ने वीडियोस लीक की हैं, तो इसे यहाँ तक पहुँचाने में हाथ आपके साबका मरहूम शोहर का भी है। अगर दानिया ने जायदाद में हिस्सा मांगने के लिए अदालत गई है तो जाने दे, बकौल आपके मरहूम अपनी सारी जायदाद बेच चुके थे, तो फिर डर किस बात का? जब जायदाद है ही नहीं तो फिर इसे अदालत से भी कुछ नहीं मिलेगा। और 100 बातों की एक बात, जितने रिसोर्सेज आपके हैं उतने रिसोर्सेज दानिया के माँ बाप के नहीं हैं। आप अपने साबका शोहर को इंसाफ दिलवाने निकली हैं, और जो कुछ आपके बच्चों के बाप ने किया है इसका इंसाफ कौन करेगा? जरा सोचिए। अल्लाह हाफिज।